हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आपको 2000 से अब तक पूछे गए झारखंड आंदोलन से जो प्रश्न है, आज हमने उसको कवर किया है, जो एग्जाम रिलेवेंट है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों, कई दफा अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों बिरसा उलगुलान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डुम्बारी बुरु बिरसा उलगुलान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 9 जनवरी 1899 ईस्वी में यह घटना घटा दोस्तों। ठीक है, यहां पर सैकड़ों आदिवासियों को अंग्रेजों के द्वारा नरसंहार कर दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला जनजातीय नेता कौन थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? पहला जनजातीय नेता कौन थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? सही जवाब है दोस्तों तिलका मांझी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तिलका मांझी पहले आंदोलनकारी नेता थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे दोस्तों। और इनको 13 जनवरी, याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, 13 जनवरी 1785 ईस्वी में भागलपुर के एक चौराहे पर बट वृक्ष से इनको फांसी दे दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई दफा यह प्रश्न रिपीट हुआ है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों। और भाई लोग, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था? सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विकल्प बी और सी दोनों। याद रखिएगा, बेगारी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, और ऑप्शन सी है दोस्तों बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। याद रखिएगा, इस कारण से सरदारी आंदोलन हुआ था। तो आपका विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? सही जवाब है दोस्तों सफा होड़ आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बंगम मांझी सफा होड़ आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया? ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया है? दोस्तों, यह प्रश्न कई दफा अलग अलग तरीके से पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। ताना भगत को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से 1 से 2 प्रश्न 100% बन सकता है। सही जवाब है दोस्तों जतरा उरांव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इनको कहीं कहीं पे जतरा भगत भी लिखा मिलता है, तो याद रखिएगा जतरा भगत और जतरा उरांव दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह डैश डैश में हुआ था? बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था?
सही जवाब है दोस्तों 1895 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह का शुरुआत हो चुका था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यहां पे जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं यह सभी प्रश्न जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, और कई दफा रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, यही प्रश्न रिपीट होने का मैक्सिमम चांस है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन से जनजाति ने भागीदारी दी थी? ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन से जनजाति ने भागीदारी दी थी? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन में उरांव जनजाति की भागीदारी था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? सही जवाब है दोस्तों ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन गांधी के सत्याग्रह से यह जुड़ गया था दोस्तों। मैं आज जैसा कि आपको बोल रहा हूं कि ताना भगत आंदोलन से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। पता नहीं जेएसएससी का सबसे फेवरेट आंदोलन है, यहां से हमेशा एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में निधन हो गया था? सही जवाब है दोस्तों बिरसा मुंडा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बिरसा मुंडा को 25 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था? सही जवाब है दोस्तों भगीरथ मांझी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भगीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन को प्रसिद्धि मिला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। वे दो भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? वे दो भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? सही जवाब है दोस्तों सिद्धू कान्हू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? दोस्तों यह प्रश्न बहुत अच्छा है, कई दफा रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखना है। छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? सही जवाब है दोस्तों बुद्धू भगत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बुद्धू भगत पहले क्रांतिकारी थे दोस्तों जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर डालिएगा और ये भी डालिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है में भाग लिया था? निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है में भाग लिया था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विकल्प सभी, याद रखिएगा
शेख भिखारी, शहीद साहिल लाल और विश्वनाथ सहदेव, यह तीनों व्यक्ति ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1831-33 का भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहीं कहीं पे आपको 1832 भी देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1831-33 का भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है दोस्तों गंगा नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1795 का मुंडा विद्रोह डैश डैश के नेतृत्व में किया गया था। 1795 का मुंडा विद्रोह डैश डैश के नेतृत्व में किया गया था। सही जवाब है दोस्तों विष्णु मानकी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। इसका नेतृत्व गया मुंडा भी किए हैं, सुगना मुंडा भी किए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहां पे विष्णु मानकी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यह प्रश्न जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है और सही प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1767 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था और यह 10 वर्षों तक चला था। याद रखिएगा, 1767 से 77 के बीच यह चला था। जगन्नाथ ढाल द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 1767 आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? सही जवाब है दोस्तों महेशपुर की रानी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहाड़िया विद्रोह को महेशपुर का रानी का सहयोग प्राप्त हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? सही जवाब है दोस्तों मुकुंद सिंह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों के विरोध करते रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका मुकुंद सिंह सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। 1837 ईस्वी में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ और डैश डैश को मुख्यालय बनाया गया। 1837 ईस्वी में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ और डैश डैश को मुख्यालय बनाया गया। सही जवाब है दोस्तों चाईबासा। याद रखिएगा, चाईबासा को मुख्यालय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका चाईबासा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति ने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया था? गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति ने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया था? सही जवाब है दोस्तों मनोरंजन गुहा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मनोरंजन गुहा के द्वारा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया गया था दोस्तों। यह गिरिडीह के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है और झारखंड दरोगा में यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? सही जवाब है दोस्तों बीरभूम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा,
गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह कहां हुआ था? तो भाई याद रखिएगा बीरभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? सही जवाब है दोस्तों शाह मुहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा शाह मुहम्मद हुसैन को दायित्व सौंपा गया था दोस्तों बहावी आंदोलन के प्रसार करने के लिए झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहां के रहने वाले थे? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहां के रहने वाले थे? सही जवाब है दोस्तों सिल्ली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं पे आपको रांची भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में यह सिल्ली के ही रहने वाले थे। और सिल्ली जो है रांची जिला के अंतर्गत ही आता है, तो कई सारे बुक में आपको रांची भी देखने को मिलेगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में यह सिल्ली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ खरवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ खरवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1874 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 1874 ईस्वी में भगीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था दोस्तों, या खरवार विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।